हेलो दोस्तों। इंडियन स्टॉक बाज़ार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कल के दिन बहुत सारे वीडियो आए हैं, जैसे यहाँ पर डीमार्ट पर बेस पर डीमार्ट का क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस हुआ था। उस वीडियो को नहीं देखें तो उसको देख लीजिए। और 5 जो गलतियाँ मोस्टली रिटेलर जो नए नए लोग स्टॉक मार्केट से जुड़ते हैं, उनकी 5 ऐसी गलतियाँ जो हमेशा और मोस्टली ये करते ही हैं। तो वो 5 गलतियाँ ना करें, इस वीडियो को भी देख लें। आज हम ऐसे स्टॉक के बारे में बात करेंगे ड्यूरिंग द मार्केट उसकी न्यूज़ बहुत भारी पड़ गई, समझ सकते हैं इस तरह, क्योंकि और वो भी करीब करीब वो स्टॉक 20% क्रैश, लगभग 22% तक ये क्रैश दिखाया था। तो किस स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं, वो हम लोग वोडाफोन आइडिया के बारे में बात करें, जिसकी लगभग लगभग 20%, देखिए आज के दिन 20% का करेक्शन देखा है। तो ऐसा कौन सा कारण था कि भाई इनको आज टू वोडाफोन आइडिया जो अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा था, रिकवर कर रहा था, वो 20% क्रैश है। ऐसा कौन सा बैड न्यूज़ आया? तो न्यूज़ आप यहाँ पर नीचे जाके देख सकते कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि स्टॉक फॉलिंग आफ्टर को इक्विटी कन्वर्जन ये डिसीजन। आप यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट ने 35% का स्टेक इन्होंने इसमें लिया है। तो एक्चुअली पूरा न्यूज़ क्या है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो इस न्यूज़ पर आते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि स्टॉक फॉलिंग आफ्टर को इक्विटी कन्वर्जन डिसीजन देखने के लिए मिलता है। तो ऐसा ये क्या है, इससे देखिए आर्टिकल में लिखा है कि ये देखो वोडाफोन आइडिया ने एक डिसीजन लिया ना, डिसीजन टू कन्वर्ट द उनके जो AGR जो है लाइबिलिटी, वो इक्विटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। ठीक है। और फिर ये यहाँ पे लिखा है कि 50% ऑन ये जो भी है ट्यूसडे ट्रेड। तो उन्होंने ये बताया है कि इसको आप समझो ऐसे कि जैसे कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट से ये कुछ मतलब इनकी लाइबिलिटी थी, AGR था। उस AGR को ये जो वोडाफोन आइडिया थे वो नहीं भर नहीं पाए, जिसके वजह से उनको गवर्नमेंट की तरफ से एक डिसीजन दिया गया कि आप दो चीज़ करें। यदि आप अपनी लाइबिलिटी भर दें, या नहीं भर पा रहे हैं तो अपने स्टॉक के शेयर को हमारे पास ये मतलब वही जो जो डेप्थ है वो इक्विटी के फॉर्म में बदल के हमें दे दीजिए। तो यही बात था जो वोडाफोन ने ये डिसीजन को अपना लिया। तो यहाँ पर देखिए आगे भी आर्टिकल में लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है कि आपको भी पता है कि मंडे को लगभग 14 रुपये तक गया था, 85 पैसे तक। तो गवर्नमेंट ने जो ये लाइबिलिटी दिया है वोडाफोन आइडिया को, तो वो वोडाफोन आइडिया ने ये अप्रूव तो कर दिया, लेकिन उसके साथ साथ गवर्नमेंट बोला कि जो शेयर आप देंगे वो 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से मुझे मिलना चाहिए। 10 रुपये के पर शेयर के हिसाब से, क्योंकि उस समय देखिए ना 14 रुपये चल रहा था और गवर्नमेंट ने कितना लिया, 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से उन्होंने इसमें स्टेक लिया। आप ये समझिए, स्टेक का मतलब वो अपने डेप्थ को स्टेक के फॉर्म में गवर्नमेंट को पे करना चाहते थे। ठीक है। तो यहाँ पर जिसकी वजह से भाई एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है कि गवर्नमेंट का रोल इसमें आ जाता है, एंटर कर जाता है। तो कुछ जो शेयर होल्डर है वो भी अच्छा नहीं मानते कि भाई गवर्नमेंट का इसमें भी हस्तक्षेप देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लगभग लगभग जो गवर्नमेंट ने कितना टोटल पे आउट किया, कितना मतलब एक्चुअली वोडाफोन को AGR पे आउट करना था ना। तो ये वो लगभग लगभग ये 16,000 करोड़ का लगभग ये AGR लाइबिलिटी पे आउट करना था, जो इंटरेस्ट बोल सकते हो, नेट प्रेजेंट वैल्यू बोल सकते हो। तो 16,000 करोड़ का देना था। तो ये 16,000 करोड़, वैसे तो ये वोडाफोन आइडिया कैपेबल नहीं है इतना पे करने का। तो गवर्नमेंट ने बोला कि आप क्या करो, ये नहीं दे सकते तो आप सिंपल मुझे क्या दे दो, शेयर्स दे दो। और भी कितने रुपीस पर, यहाँ पे लिखा है कि ये इक्विटी शेयर टू बी इशू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे लिखा है ना कि ये ₹10 पर शेयर, ये फाइनल कंफर्मेशन देखने के लिए मिला था। तो आप ये समझो कि गवर्नमेंट ने सिंपली जो मतलब वोडाफोन आइडिया ने अपने शेयर, जो बोलते प्रमोटर के जो शेयर्स होते हैं, वो गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर दी। तो अब उनके पास मतलब गवर्नमेंट के पास टोटल कितने नंबर ऑफ शेयर्स हो चुके होंगे अब,
तो आप देखिए जो पे आउट करने के बाद मतलब समझ सकते हो जो डेप्थ है उसको इक्विटी के फॉर्म में देने के लिए गवर्नमेंट को, तो इसमें क्या है, गवर्नमेंट would likely hold 35.8% ये अब टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर जितने भी होंगे उसके 35% की भागीदारी अब गवर्नमेंट ने ले लिया है। इसका मतलब उन्होंने स्टेक लिया है, समझ सकते हो। और वोडाफोन ग्रुप के पास 28.5 है और आदित्य बिरला ग्रुप के पास 17.8% का है टोटल। वैसे प्रमोटर के पास आप देखोगे 72% के लगभग है। इस 72% में से लगभग 35.8% आप गवर्नमेंट को प्रोवाइड करते हो, तो बचे हुए शेयर्स तो भाई वोडाफोन के होंगे ही। तो ये जो न्यूज़ था, इस न्यूज़ के वजह से समझ सकते हो कि जो शेयर्स होल्डर थे इसके शेयर होल्डर थे आपके वोडाफोन के, वो बहुत नाराज़ हुए। उनको अच्छा नहीं लगा ये इनका मतलब जो मेथड ऑफ जो बोल सकते हो कि अपने डेप्थ को ये पे आउट करने के लिए, तो वो सही नहीं था। तो ये जिसकी वजह से आज वोडाफोन आइडिया में 20% का करेक्शन देखने, ये 20% से ज़्यादा करेक्शन देखने के लिए मिला। और एक और चीज़ है, गवर्नमेंट ने ये सिंपली ये नहीं बोल सकते कि वोडाफोन आइडिया को ही ऐसा लाइबिलिटी दिया है। नहीं, उन्होंने सिंपल वो ये भारतीय एयरटेल को भी बोला गया था, लेकिन वोडाफोन आइडिया ने इस स्टेटमेंट को मान्यता दे दिया, मतलब मान गया कि वो आप अपना जो एजिया लाइबिलिटी है उसको इक्विटी के फॉर्म में, इक्विटी शेयर के फॉर्म में पे आउट करेगी। लेकिन भारतीय एयरटेल वो क्या है कि वुड नॉट ऑप्शन अ कन्वर्जन ऑफ इंटरेस्ट, वो नहीं करना चाहती है। यहाँ पे जो बोल सकते हैं AGR एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू होता है, वो इक्विटी के फॉर्म में नहीं पे आउट करना चाहती थी। तो एक ये तरीका था, तो इन्होंने नहीं माना और वोडाफोन आइडिया ने मान लिया, और जिसके वजह से मतलब समझ सकते हो कि ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिला। तो आज लगभग आप देख ही रहे हो कि वोडाफोन आइडिया लगभग जो प्रीवियस ओपनिंग थी, आप देख रहे हो प्रीवियस ओपनिंग कितना है लगभग। ये प्रीवियस ओपनिंग कब का था, ये प्रीवियस ओपनिंग यहाँ पे देखिए 14.85, जो एक्चुअली मंडे को ट्रेडिंग सेक्शन में दिखाने को मिला था। और ये वैसे ही गैप ओपनिंग देखने के लिए मिला था और वहाँ से बस नीचे ही गया। लगभग 20% का करेक्शन देखने के लिए मिला, जो आप बोल सकते 20 से ज़्यादा ही था, लेकिन यहाँ पे 20% अभी फाइनली देखने के लिए मिल रहा है। तो बड़ा करेक्शन देखने मिलता है। कुछ लोग सोचेंगे भाई 11 रुपये का है, हाँ ले लेते हैं, सस्ता है। तो आप पहले इसके PNL को देखो। चलिए हम दिखाते हैं कि इसका PNL कितना कैसा ये है। तो आप ये इसके आप इसके देखिए PNL को देखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस को भी देखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तो आप प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे। तो देखिए इसके TTM सेल में देखेंगे, तो यहाँ पे देखा जाए तो आप देखोगे कि भाई यहाँ पे देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो अच्छा खासा देखने के लिए मिलता है, ईयरली वाइज है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब ये 16,000 करोड़ के लगभग आप देख रहे हो। तो यहाँ पर लेकिन आखिर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट, लेकिन टैक्स और कुछ लोन वोन है सब ये पे आउट करोगे तो देख रहे हो कितने भारी भारी है। इंटरेस्ट कितना पे करना था, डिप्रिसिएशन देखना था, तो उसके बाद आपका कितना बचा, केवल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बहुत बड़ा है, देख रहे हो यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर उन्होंने ये अपना टैक्स पे आउट किया, जिसकी वजह से यहाँ पे कम हुआ, लेकिन फिर भी ये 26,000 करोड़ का लगभग उनको ये वो सकते नुकसान में, प्रॉफिट तो है ही नहीं इनके में, समझे। तो ये वैसे अच्छा वो सकते इन्वेस्टमेंट का स्टॉक देखने को नहीं मिल सकता है। इन्वेस्टमेंट करने देख रहे हो कितने भारी भारी इनके हाँ ये बोल सकते हो कि भाई 70 के आसपास 17,000 करोड़ का 44,000 करोड़, थोड़ा सा डेप्थ कम हो रहा है, लेकिन अभी भी ये इतना अच्छा मतलब बोल सकते हो सक्षम स्टॉक नहीं बन गया है कि जो आप इन्वेस्टमेंट करें। आप इसके रिजर्व्स भी देखना चाहें तो पहले तो ये ठीक ठाक था, पहले रिजर्व अच्छे थे, लेकिन अब रिजर्व देखो माइनस में है, -66, माइनस मतलब 80,000 के लगभग देखने के लिए मिल रहा है। देख रहे हो सितंबर क्वार्टर का, यहाँ पर सितंबर क्वार्टर ये इनके रिजर्व्स कितने हैं 81,000 नेगेटिव में भाई, पॉजिटिव में नहीं है। और बोरोइंग देखो कितना है, बोरोइंग तो मतलब 2 लाख से भी ज़्यादा बोरोइंग रख के मैंने किए। तो सोचिए बहुत मतलब डेंजर है यदि आप इसमें इन्वेस्टमेंट की तौर मतलब बोल सकते हैं इन्वेस्टमेंट के सोच में आप ये इसमें शेयर
खरीदना चाहते हैं, और वो भी ढेर सारा। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि प्रमोटर के लगभग कितने हैं, 72% के लगभग शेयर्स हैं। FIS भी 4% है, DIS, और पब्लिक तो मतलब जो इधर का माल होगा वो सीधे पब्लिक में आ सकता है, ही बोल सकते हैं। तो मतलब प्रमोटर इसको संभालने की कोशिश की है, गवर्नमेंट में संभालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे देखिए वैसे तो आप ये भी देखें कि कितना ज़्यादा डेप्थ है इनके पास, है कर्जा भी बहुत सारा अच्छा खासा है, रिजर्व्स अच्छे खासे नहीं, उसके बावजूद भी ये प्रमोटर छोड़ के नहीं जाते भाई। ये वो क्योंकि भाई इसमें गवर्नमेंट ने मदद कर रहा था, गवर्नमेंट मदद कर रहा, लेकिन फाइनली और बैंक, बहुत सारे बैंक को भी इनको कर्ज चुकाने थे, तो इनको कर्ज भी चुकाने थे, उधर 5G का भी इन्वॉल्वमेंट देखने, 5G पर भी काम करना था इनको, ये डेप्थ को भी कम करना था। वो भी डेप्थ किससे, गवर्नमेंट का भी और कुछ बैंकों से भी देखने के लिए मिलता है। तो बहुत ज़्यादा इनके पास लोन हो चुका था। तो ये इसको बैलेंस भी करना बोल सकते हो कि थोड़ा मुश्किल था, लेकिन उसके बावजूद भी प्रमोटर यहाँ पर अपना स्टेक नहीं कंट्रोल, ये मतलब बेचना नहीं चाहते। लेकिन फाइनली जब गवर्नमेंट ने ऐसा ये बोल सकते सुझाव दिया, तो उन्होंने सोचा ठीक है, तो 35.8% लगभग जो शेयर्स है वो उन्होंने गवर्नमेंट को प्रोवाइड किया, और बचा हुआ शेयर तो सिंपली बात है कि प्रमोटर के पास होगा ही होगा। ठीक है, तो ये आप इसके प्रॉफिट भी देख ले और लॉस भी देख लिए, रिजर्व्स भी देख लिए। वैसे तो अच्छा शेयर तो है नहीं ये इन्वेस्टमेंट की तरीके से। ठीक है, तो सस्ते पे ना जाए, आप पूरे इसके फंडामेंटल पे देखें कि ये कितने अच्छा स्टॉक है। ठीक है, तो आप इसके देख ही सकते हो कि कितना ज़्यादा लॉसेस देखने के लिए मिलता है। तो यही कहना है कि न्यूज़ तो मतलब बोल सकते हो कि गवर्नमेंट इस कंपनी को बचाना चाहती है। सिंपली बात है कि गवर्नमेंट कंपनी को बचाएगी, ढेर सारे लोग एम्प्लॉय जो इसमें काम कर रहे हैं बेरोजगार हो जाएंगे, तो टोटली प्रॉब्लम गवर्नमेंट पे आएगी। तो गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, तो ये कंपनी को सस्टेन कराना चाहती है। तो ऐसा उन्होंने डिसीजन लिया कि भाई आप 16,000 करोड़ लगभग आप 16,000 करोड़ नहीं देना चाहते, तो सिंपल बात है कि इसके हमें शेयर्स दे दो, ये वो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो उन्होंने पैसा देने से अच्छा उन्होंने शेयर ही मतलब स्टेक ही बेच दिया गवर्नमेंट को। तो इस समय लगभग 11 रुपये 75 पैसे पर है। देखते हैं आगे क्या होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड वी विल बी मीटिंग एट द नेक्स्ट वीडियो।